दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे पाप और पुण्य के बारे में। प्रकृति के नियम अनुसार हमारे जीवन को सैद्धांतिक रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, एक पाप और एक पुण्य। लेकिन सच्चाई है कि ये मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। इसको इस तरह से बाइफरकेट कर दिया गया है कि अगर अपनी बारी आती है तो इसका विश्लेषण कुछ और होता है और दूसरे की बारी आती है तो इसका विश्लेषण कुछ और होता है। ये नहीं कि दैत्यवाद बना दिया, अपने लिए पुण्य और दूसरे के लिए पाप बना दिया, उसके मनोबल को तोड़ दिया, अपने मन को सुधार लिया। ये जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिससे आदमी की मनोबल की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदलती रहती है। और यही दैत्यवाद आदमी के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। और क्रांतिकारी भी ऐसा जब उसकी दृष्टि देवलोक की तरफ हो या देवलोक की दृष्टि उसकी तरफ हो तो उसका दृष्टिकोण कुछ और होता है और वो संपूर्ण मनुष्य बन जाता है। आज आप देखें हर देश में आतंकवादी गतिविधि चल रही है। कहीं पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कहीं अफगानिस्तान का चल रहा है, कहीं रशिया का चल रहा है, कहीं यूक्रेन का चल रहा है। इस पूरे युद्ध प्रकरण में मारे तो जीव ही जा रहे हैं ना। और उन जीवों में भी उन जीवों की उत्पत्ति का स्रोत बहुत कम है जिसे हम मर्द कहते हैं। वो सिपाही होने के बावजूद भी फौज में जाते हैं, पता है कि अगर झगड़ा है तो मौत निश्चित है, वेपन चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं है। वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मानवता की तरफ इतना इशारा नहीं करते जितना क्षेत्रफल एक्वायर करने या अपनी ईगो को एक्वायर करने के चक्कर में युद्ध कराते रहते हैं। अपने आप ऐसे बंकर अवस्थाओं में बैठे रहते हैं कि उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन साधारण आदमी क्षतिग्रस्त होता रहता है, उसकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती रहती है। तब हम ये कैसे पता करें कि ईश्वर हमारी मदद करने आएंगे भी या नहीं आएंगे? क्योंकि अगर ईश्वर आएंगे तो युद्ध ही क्यों स्टार्ट हुआ? वो इतनी देर से क्यों आ रहे हैं कि परिस्थितियां ही विचलित होती जा रही हैं। एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जहां जीवन और मृत्यु पैरेलल चल रहे हैं। इंसानियत खत्म होती जा रही है, वेपन तैयार किए जा रहे हैं और लड़ाई के मुहूर्त पर खड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे संसाधन बनाए जा रहे हैं जो सृष्टि को 1 मिनट में ख़त्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। तब हम
भगवान की उस संरचना के बारे में कैसे विचार करें जो हमें सुरक्षित रखे, जो हमें मानवता के नज़दीक लाए, जो हमारे जीवन के सब उद्देश्य उनकी पूर्ति करे। ऐसे करुणा निधान के संपर्क में रहने से जो जीवन का हल निकल आए तो इससे अच्छी बात और क्या है। लेकिन वो कहाँ से रास्ता जाता है जो उस करुणा निधान के पास पहुँचे और सतत प्रयत्न करके प्रार्थना करें कि प्रभु इस जीवन का सही उद्देश्य बताएं। क्योंकि यहाँ हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से अपना अपना मत निकाल रहा है। वो इस बात को नहीं सोच रहा है कि मानव जीवन जो है ईश्वर की विशेष कृति है। वो उस बात को इग्नोर कर रहा है और अपनी ईगो के बल पे सर्वनाश करने के लिए तुला हुआ है। और जब से सृष्टि चली है उसका अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो ये दैत्यवाद इतना बड़ा है। महाभारत में कई हजार योद्धा मरे, उनकी पत्नियां बच्चे शेल्टर विहीन हो गए। कृष्ण के राज में भी इतने ही योद्धा मरे, उतनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन सबके दृष्टिकोण अपने अलग अलग थे। सिपाही के लिए धर्म यह था कि वो राजा का पालन करे। राजा कौन था? जिसके पास सामर्थ्य थी। जिसके पास विवेक था वो राजा नहीं था। जब वो राजा नहीं था तो उसका अर्थ ये हुआ कि जिस आदमी में जो भी अच्छी या बुराई थी, जो भी उसकी ईगो थी, वो सर्वाइव कर गई और समाज को एक निरंतर गड्ढे में लेकर चली गई। हम सब चाहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमें पाप और पुण्य की परिभाषा ही पता नहीं लग पा रही। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है पाप और पुण्य में। हम तो न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले, ये दैत्यवाद है। नमस्कार।